आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। आज 1 जुलाई 2023 को मंगल चल चुके हैं अपनी नीच राशि को छोड़ के सूर्य की राशि सिंह राशि में कर चुके हैं प्रवेश। राजा के घर आया है सैनिक, जो आया है अपना बल लेके, अपना पराक्रम लेके, और सूर्य के घर राजा के घर वो अपने आप को बहुत ही पावरफुल फील करेगा। अपनी चौथी दृष्टि और इनकी 8वीं दृष्टि विशेष रूप से मंगल की महत्वपूर्ण होती है। तो चौथी दृष्टि जाएगी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ही इंटेंस राशि है, जो कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी को, रहस्यों को, अकल्ट को और समाधि को इंडिकेट करती है। 7वीं राशि जिसमें 7वीं दृष्टि का महत्व थोड़ा सा कम है वो पड़ेगा कुंभ में, और आप इनकी 8वीं दृष्टि जो विशेष महत्व रखती है वो पड़ेगी मीन राशि में। मीन राशि जो है काल पुरुष कुंडली में मोक्ष की राशि है। तो एक तरह से मीन राशि की में मंगल जो है वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की तरफ लेकर जाएगा, और बहुत कुछ है चूँकि मंगल जो है अपनी एनर्जी पूरी फॉर्म में है, तो अपनी एनर्जी को कैसे बैलेंस करता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे समय नक्षत्रों का जो परिवर्तन है आप लोग अपने डे टू डे की लाइफ में देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा चेंज आ रहे होंगे। सर्टेन ही किसी का देख रहे होंगे कि क्योंकि इस समय एरीज साइन में आपको पता ही है कि गुरु और राहु हैं, और सूर्य जो है वो इस समय आ जाएंगे जुलाई में मिड में अष्टम घर में, वो भी चले आएंगे। तो बहुत सारे सूर्य और शुक्र तो मंथली अपना बदलते ही रहते हैं, लेकिन विशेष रूप से राहु और शनि जो है वो पड़े हुए हैं 11वें राशि में, कुंभ राशि में। तो इस समय मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बन रहा है, साथ ही साथ बृहस्पति और मंगल का भी दृष्टि संबंध बन रहा है। बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ रही है सिंह राशि में, जहां मंगल आएंगे। बाद में जुलाई में शुक्र भी ज्वाइन कर लेंगे, तो मंगल यहाँ पे अकेले नहीं रहेंगे, यहाँ शुक्र की एनर्जी भी उनके साथ आ जाएगी, और बृहस्पति की दृष्टि से वो ब्लेस्ड होगा। तो बृहस्पति की दृष्टि जहाँ उनको अनुशासित करेगी, ओज भरेगी, बहुत सारी सुविधा को, प्रॉस्पेरिटी को लाएगी, वहीं शनि की आमने सामने वाली सप्तम दृष्टि एक जंग की, एक वार की स्थिति भी क्रिएट करेगी। अब इस एनर्जी आपकी लाइफ में आप कैसे हैंडल करते हो वो सिर्फ आपके ऊपर है। इससे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस नक्षत्रों में जाएंगे, किस किस डेट में मंगल। उससे पहले अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सबसे पहले आए हैं मंगल जो है वो है मघा नक्षत्र में, जो केतु का नक्षत्र है, जहाँ पे वो रहेंगे 22 जुलाई तक। तो केतु जहाँ पे भी केतु की राशि में जहाँ वो उच्च होते हैं और जहाँ उनकी दृष्टि भी पड़ रही है मंगल की, तो उस समय वृश्चिक राशि में जो भी आपके प्लैनेट होंगे या फिर जहाँ भी आपकी कुंडली में 8 नंबर या वृश्चिक राशि पड़ी, वो घर विशेष रूप से एक्टिव हो जाएगा। तो वो तो मैं भी बताऊंगी कि किस किस लग्न में और राशियों में उसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। केतु जो है मंगल के साथ जो है एक स्पिरिचुअल बाउंडिंग बनाता है। कहते हैं कि शनिवत राहु और मंगलवत केतु, तो केतु जो है वो मंगल के समान बिहेव करता है, और जहाँ केतु की एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि कुंडली में मार्स किस स्थिति पे आपके है, मंगल किस स्थिति में आपका है। 22 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में मंगल का जो गोचर होगा उसके स्वामी शुक्र देव हैं। तो जहाँ भी आपकी टॉरस राशि होगी, जहाँ भी आपकी लिब्रा साइन होगी और जहाँ भी आपका शुक्र बैठा होगा, वो भाव भी अपने आप एक्टिव होगा। ये आप अपनी नेटल कुंडली को देख के डिसाइड करिएगा कि कौन सा भाव एक्टिव हो रहा है आपकी कुंडली में, क्योंकि मंगल जो है पुरुष एनर्जी को बताता है और शुक्र जो है वो फेमिनिन एनर्जी को बताता है, और शुक्र मंगल के साथ भी कुछ दिन तक रहेंगे। तो उन दोनों की बाउंडिंग से क्या स्थितियां उत्पन्न होंगी वो भी आपकी कुंडली में अलग अलग लोगों के अलग अलग इम्पैक्ट आएंगे। फिर 13 अगस्त से 3 सितंबर तक उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे ये मंगल देव, और इसके जो स्वामी है वो है सूर्य देवता। तो जहाँ भी आपका एरीज साइन है, जहाँ पे भी सूर्य उच्च का होता है वो भी प्रभाव पड़ेगा, और जहाँ आपका सन बैठा है आपकी नेटल कुंडली में उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मंगल बहुत ही फास्ट मूविंग प्लेनेट है और बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट, बहुत एनर्जी से भरा हुआ है। तो जो भी इसके रिजल्ट आते हैं बहुत ही ज़्यादा और बहुत स्पॉन्टेनियस आते हैं। मेरा जब मंगल कर्क राशि से गोचर किया था तो मैंने
मैंने बहुत सारी चीज़ों को फ़ील किया कि बहुत सारी ना चाहते हुए बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट हुई, जो लेकिन चूँकि हम लोग पहले से अवेयर थे तो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाए। नहीं तो अचानक से कुछ स्थितियाँ आती तो उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ इतना है कि आप उस एनर्जी को पहचानिए, थोड़ा बहुत खुद भी सीखिए कि कैसे क्या है, ताकि कोई आपको मूर्ख न बना सके, आपके पैसे न ठग सके। तो आप ये देखिएगा कि जब ये केतु, शुक्र और सूर्य तीनों में बारी-बारी से नक्षत्रों में गोचर करेंगे और आपके नटल कुंडली के अनुसार अब हम देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट लाएगा आपका मंगल। सबसे पहले हम बात करते हैं कालपुरुष कुंडली की। पहली राशि मेष राशि और लग्न वालों के लिए मैं फिर से बता दूं कि आपको अपनी चंद्र राशि और लगन दोनों के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, क्योंकि दोनों का इम्पैक्ट आपकी कुंडली में आता है। चंद्र राशि जो आपके मेंटल स्टेट पे इफेक्ट डालती है और जो लग्न होता है वो आपके आउटर वर्ल्ड पे। हम जो है अपनी मेंटल स्टेट को आउटर वर्ल्ड से जो कनेक्ट करते हैं, उससे ही हमारी पूरी दिनचर्या या हमारे डिसीजन या डे टू डे की लाइफ हमारी प्रभावित होती है। तो कालपुरुष कुंडली की पहली राशि जो मंगल तो आपके लग्नेश, आपके राशि स्वामी है। आपका ये जो प्लैनेटरी पोजीशन हो रहा है वो जा रहे हैं आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में आपके जाने के कारण की दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके अष्टम भाव में, और आपके चतुर्थ दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव में, सप्तम दृष्टि जा रही है आपके 11th हाउस में, और अष्टम दृष्टि जा रही है आपके 12वें भाव में। तो ये जो पूरी तरह से जो ये प्लैनेटरी पोजीशन बनी है, लग्नेश गया है आपके पंचम भाव में, अष्टम भाव में और 11th हाउस में, और 12th, चूँकि अष्टम और 12th वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पे चतुर्थ और अष्टम दृष्टि का विशेष रूप से महत्व है। तो इस एनर्जी आपको बहुत तेज़ी से आएगी और आपको इस एनर्जी को हैंडल करना है। ये गोचर आपके लिए पॉजिटिव भी जा सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है, अप टू यू। सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करते हो। क्योंकि आपके लग्न में ही बृहस्पति और राहु देव भी बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि गुरुदेव डाल रहे हैं मंगल पे। तो आप कहीं ना कहीं बुद्धि, विचार, विवेक बना हुआ है, क्रिएटिविटी आपकी पूरी तरह से बनी है, बच्चे पूरी तरह से अच्छा कर रहे हैं और आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप हो। लेकिन सैटर्न के भी जो दृष्टि संबंध बन रहा है, तो बीच बीच में क्या हो रहा है, प्रेम संबंधों में, बच्चों के साथ रिलेशन में थोड़ा सा एक टकराव की स्थिति आ रही है, या फिर कभी कभी बनते बनते काम रुक रहा है। एक फ्रस्ट्रेशन या एक तरह की एंगर आपके अंदर उत्पन्न हो रही है। इस एंगर को आपको संभालना है, क्योंकि अष्टम घर में भी इसकी दृष्टि जा रही हो। अष्टम घर जो है वो तात्कालिक चीज़ों का है, अकस्मात घटनाओं का है, अकल्ट का है, ससुराल का है, इन लॉज के हाउस का है, इनहेरिटेंस का है। तो आपके साथ कौन सी चीज़ एक्टिव होती है। देखिए, एक ग्रह के एक जो घर होते हैं उसके कारक बहुत सारे ग्रह चीज़ें होती हैं और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं नहीं बता सकती कि आपके उसमें कौन सा चीज़ एक्टिव होगा, क्योंकि नेटल प्लैनेट कहाँ बैठा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। और केतु जहाँ है वो भी आपके कुंडली में एक्टिव हो जाएगा। तो सब मिला के एक ऐसी स्थिति आएगी कि पहली बात तो आपको काम रहना है, कूल रहना है, विवेक से काम लेना है। बृहस्पति की डिग्री को आप बढ़ाने का कोशिश करिए, विवेक से काम लीजिए। और सैटर्न जो आपको डिसिप्लिन सिखा रहा है, उस डिसिप्लिन में आप रह के अपना डिसीज़न लीजिए। और बहुत ही हरी में, आवेश में, कहते हैं ना सैनिकों में आवेश बहुत ज़्यादा होता है, आवेश में आप डिसीज़न मत लीजिएगा। तो ये गोचर और एनर्जी को आप अपने पॉजिटिव वे में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि अष्टम और 12th दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। तो सेल्फ के संबंध में बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप खुद के संबंध में, स्पिरिचुअल पाथ पे अगर आप चल रहे हो तो बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी का आपको अनुभव होगा, बहुत सारे अच्छे इंसिडेंट होंगे। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को, मंगल और शुक्र की एनर्जी आ रही है और हो सकता है कई लोगों की लाइफ में कोई नया पार्टनर, लव पार्टनर एंट्री करे शुक्र के रूप में और उनका एक प्रेम संबंध आगे चल के बढ़े। तो ये भी बहुत सारे लोगों के साथ होगा। जो लोग अगर हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी स्थिति एक बनी रहेगी। एक हायर एजुकेशन से ज़्यादा जिनकी इंटरमीडिएट तक की एजुकेशन है या फिर उसमें है, उसमें एक अच्छी सिचुएशन बनी रहेगी, बशर्ते आप डिसिप्लिन रहिए।
और आपके व्यय पे जो आपके नियंत्रण की मांग रख रहा है कि व्यय पे नियंत्रण रखिए, थोड़ा मेडिटेट करके, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव जा सकता है। काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि वृषभ के लिए गोचर कैसा जाएगा। वृषभ में देखिए, ये आपकी पहली बात तो आपके एरीज और जो आपके एरीज साइन जो है वो आपके 12th हाउस में पड़ रही है, जहाँ पे जुपिटर और राहु वहाँ पे विद्यमान है। और आपके लाभ भाव में आपके दशम स्थान में जो है वो सैटर्न बैठे हुए हैं, और ये गोचर होगा आपके चतुर्थ स्थान से। चतुर्थ स्थान जो है वो आपके माता का स्थान है। चतुर्थ स्थान है जो आसपास के इन्वायरमेंट का माहौल है, आपके कंफर्ट का माहौल है, आपकी सुख का माहौल है, आपकी हैप्पीनेस का भी माहौल। मंगल जैसे हॉट प्लैनेट की यहाँ पर एनर्जी आएगी, तो चूँकि हो सकता है कि आपको आपकी माता जी के संबंधित आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़े, उनकी तबीयत के तरह आप ध्यान रखिए, क्योंकि मंगल जैसा क्रूर प्लैनेट कभी कभी लिविंग सिग्निफिकेंट को यहाँ पे हार्म भी पहुँचाता है। तो आपकी मदर आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम में आ सकती हैं, और आप भूमि भवन वाहन से संबंधित तो आपकी सही चीज़ें रहेंगी, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी भी बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती है। डिपेंड करता है कि सैटर्न की पोजीशन, क्योंकि सैटर्न की भी दृष्टि आपकी पूरी तरह से आपके सुख भाव पे आ रही है, तो आप एक मानसिक उलझन में रहोगे। और 7th हाउस में चूँकि आपकी वृश्चिक राशि पड़ती है, और आपके 7th आपके जो 12th हाउस में मंगल की राशि पड़ती है, तो दोनों घर आपका तो एक्टिव रहेगा। तो एक अपने पार्टनर के साथ मिलकर अगर आप थोड़े सामंजस्य बनाएंगे, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या फिर आप सोशल नेटवर्क को में अगर आपने अपना तारतम्य बना लिया, तब तो ये गोचर आपके साथ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर सैटर्न की एनर्जी हावी हो गई, तो माँ के साथ आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, या माँ किसी तरह की प्रॉब्लम में आ सकती है। वैसे तो बृहस्पति गुरु की दृष्टि जो है इस भाव की स्थिति को थोड़ा सा अच्छा करेगी, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपके शनिदेव आपके कारक है, और वो आपके बैठे हुए आपके प्रोफेशन के स्थान में, तो आप अपना काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मंगल और शनि मिलके एक द्वेष की स्थिति या फिर एक वर्किंग में एक थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। बार बार अगर कुछ हो गया और आपका बार बार ख्याल आ रहा है कि मैं जॉब में छोड़ देता हूँ, और इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आपकी ज़रूरत होगी, क्योंकि केतु भी इस समय विचरण कर रहे हैं आपके 6th हाउस में। अकस्मात चीज़ों को ला सकते हैं, और आपको थोड़ा सा उसमें अवेयर रहने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ और वर्किंग के साथ तारतम्य बना के चलिए, और अपनी माता से संबंधित चीज़ों पे ध्यान देखिए। और अगर आपके पैसे से संबंधित मामलों में, आपको इकोनॉमिक चीज़ों में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे लिविंग सिग्निफिकेंट को भले ही थोड़ा सा डाउन करता है, पर वैसे ये गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा। काल पुरुष कुंडली की तीसरी राशि या लग्न वालों, मिथुन वालों, आपके लिए जो गोचर जाएगा वो जाएगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में मंगल का गोचर हमेशा बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो मैलेफिक होते हैं वो बहुत ही आपको एक तरह से, आपको कहते हैं ना, संघर्ष तो लाते हैं, पर आपको पूरी तरह से एक्टिव बना के रखते हैं। तो आपका साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा विवाद की स्थिति आ सकती है, लेकिन क्योंकि सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, आपके भाग्य स्थान में इस समय सैटर्न है, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपको विवाद की स्थिति आ सकती है। लेकिन आप अपने काम में, अपनी कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा जोश से भरे हुए हैं, एनर्जी भरे हुए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा कभी हार्श ना हो जाए। खासकर अगर आप रिटन मैसेज किसी को दे रहे हैं तो उसमें आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट ट्रैवलिंग जो आप करेंगे अपनी प्रोफेशन से लेके, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, वो आपके लिए अच्छा जाएगा। फिर जो आपकी चौथी दृष्टि जा रही है वो जा रही है आपके 6ठे हाउस में। 6ठे हाउस में मंगल की दृष्टि जाएगी, तो शत्रुहंता एक तरह से योग बनाएगी, शत्रुओं का दमन होगा, और बहुत ज़्यादा आपको जो है कभी कभी जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन ओवरऑल अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आप कंपटीशन दे रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो इस समय इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान में पड़ेगी, जहाँ सैटर्न भी है, तो एक तरह से जो है आपको
उठाई पटकेगी और आपको संघर्ष तो कराएगी कराएगी, लेकिन संघर्ष में के बाद आपको रिजल्ट भी देगी, क्योंकि आपके जो है आपके तो भाग्य के स्थान के स्वामी ही बैठे अपने मूल त्रिकोण राशि में, तो भले ही स्लो देंगे पर रिजल्ट आपको ज़रूर ही देंगे। क्योंकि वो थोड़ा सा अगर इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं तो बैक हो रहे हैं, तो अष्टम के भी रिजल्ट देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी अपनी बनाई रखिए कि वक्री पोजीशन में जब आप जाएंगे, क्योंकि वो अष्टम के रिजल्ट भी इस समय देंगे, और जब इससे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो जो है वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स ज़्यादा देंगे। तो काम आपके जो बन रहे थे वो थोड़े से स्लो हुए हैं, फिर आपकी गति पकड़ लेगा। अगर आपने नहीं देखा है कि सैटर्न की वक्री स्थिति में क्या स्थिति है या गोचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हो। फिर आपकी जो 8वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी प्रोफेशन वाले स्थान में। तो प्रोफेशन वाले स्थान में जो आपकी दृष्टि पड़ेगी वो जो है आपको वर्क प्लेस में आपको एक मेहनत भी कराएगी, आप बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगी, और आप उद्यम करोगे, मतलब अपना काम करोगे, आप चीज़ें करोगे, आप एक्टिव बने रहोगे। उस एक्टिवनेस का आपको रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को थोड़ा संयमित तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ आप आगे बढ़िएगा, तो निश्चित बात है कि वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। फिर मिथुन राशि वाले शनि तो आपके कारक ही हैं, और मंगल भी जो है वो जो है आपके द्वितीय स्थान के स्वामी हैं। द्वितीय स्थान के स्वामी होकर एक घर आगे आपके तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो तृतीय स्थान पे सूर्य की राशि में गोचर करके वो आपको एक्टिव भी बनाएगी। छोटे भाई बहनों से अपने संबंध जो है सिबलिंग के साथ जो है थोड़े हार्श आर्ग्यूमेंट से आपको बच के रहना है। इस समय थोड़ा सेपरेशन या इस तरह से भाई हो या बहनों के बीच में थोड़ा सा विवाद हो तो उसको टालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि रिश्ते जो गोचर तो आते जाते हैं पर रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अष्टम में आपका पूरी तरह से आपको वर्क में आपको एक्टिव बना के रखेगा, और आपको जो है आपके लाभ स्थान में चूँकि बृहस्पति और राहु की दृष्टि में, तो लाभ की स्थिति आपकी पूरी तरह से बनी है। गेनिंग तो आपको होगी, यहाँ तक कि शॉर्ट ट्रैवलिंग से, कम्युनिकेशन से, ऑनलाइन जो लोग वर्क करते हैं उससे ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छी शुभ स्थिति बनी हुई है। तो इसमें भी आपको आपके साथ अच्छा होगा। फिर आपके जो सप्तम स्थान में जो आपको केतु बैठा हुआ है वो आपके लिए स्पिरिचुअल एनर्जीज लेकर आएगा। जब सैटर्न का केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश हुआ है तो आपका पंचम हाउस पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। हो सकता है कई लोगों को सडन ब्रेक लगे, या फिर वहाँ से थोड़ा डिटैचमेंट हो, पढ़ाई में मन न लगना, या फिर प्रेम संबंधों में अचानक से डिटैचमेंट होना, बच्चों के संबंध में जो लोग हैं तो उनको लगना कि क्या रखा है, इस तरह की चीज़ें अगर आएंगी। लेकिन फिर जब एनर्जी चेंज होगी, मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र में, तो फिर दोबारा जो है वो चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। फिर जो सूर्य में जाएंगे तो फिर आपकी और एक्टिव स्थिति में आपका आएगा, और आपका लाभ स्थान भी एक्टिव हो जाएगा उस समय और आपका तृतीय स्थान भी एक्टिव हो जाएगा, और पंचम स्थान भी पहले से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। कर्क राशि और कर्क लग्न वालों, आपके द्वितीय स्थान पे हो रहा है मंगल का गोचर, तो धन की स्थिति तो बनी रहेगी, लेकिन आपको बहुत संभल के इस गोचर में रखना है, क्योंकि उसकी पूरी जो आपके आपके अष्टम घर में सैटर्न बैठे हैं, तो आपको अपनी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा जो है उसको संभाल के बात करनी है। और ख़ासकर इन लॉज के हाउस में पड़ रहा है, तो ससुराल वालों से या इन लॉज से अगर आप बात कर रहे हो या कर रही हैं तो आप उसमें बहुत ही संभल के बात करिए। नहीं भी कर रहे तो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के करिए, क्योंकि सैटर्न भी है, अकस्मात चीज़ों में थोड़ा बहुत रुकावट क्रिएट करेगा। अपनी खान पान की हैबिट को भी आप थोड़ा सा संयमित रखने की कोशिश करिए। फिर आपकी जो उसकी चौथी दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके पंचम स्थान में, जो आपके प्रेम का भाव है, आपकी विद्या का भाव है, आपके पूर्व पुण्यों का भाव है, और आपके बच्चों का भाव है। तो वहाँ पर से संबंधित आपकी क्रिएटिविटी और आपके एफर्ट वो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। दसम स्थान पे बृहस्पति और राहु का गोचर हो रहा है, जो 5वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके द्वितीय स्थान में, तो वहाँ मतलब परिवार से संबंधित चीज़ें मैनेज रहेंगी, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मीठा खाने की थोड़ी सी टेंडेंसी इस समय से कई लोगों की बढ़ सकती है, तो आप अपने खान पान पे और अपनी वाणी पे अगर नियंत्रण रखेंगे तो ये गोचर को आप संभाल ले जाएंगे। क्योंकि इस बात पे भी भूलिएगा नहीं, क्योंकि केतु आपके 4th हाउस से गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कई लोगों अपने घर से दूर होंगे, या फिर
अचानक सडन किसी चीज़ में ब्रेक लगना या चेंज होना उनकी लाइफ में, या फिर जिसके भी प्लैनेट बैठे होंगे नक्षत्रों में तो उसमें भी वो भी ग्रह एक्टिव हो जाएगा। आपका अष्टम स्थान भी एक्टिव होगा, तो कि वो अष्टम स्थान भी एक्टिव होगा क्योंकि सैटर्न वहाँ पे बैठा हुआ है, और आपका पंचम स्थान क्योंकि वृश्चिक स्कॉर्पियो साइन है वो भी एक्टिव हो जाएगा। साथ ही साथ आपका भाग्य स्थान भी मीन राशि का वो भी एक्टिव होगा क्योंकि 8वीं दृष्टि होगी, तो भाग्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनी रहेगी। भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन, न्यू लर्निंग, नए गुरुओं का आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा सहयोग आपको मिलेगा, उसमें आप बहुत ही अच्छा करोगे। और धीरे धीरे क्या होगा कि आपको हो सकता है कि कोई नया इंटरेस्ट आपके अंदर हो, क्योंकि ये देखिए ना, आपके पंचम भाव को, अष्टम भाव को, आपके नवम भाव को कनेक्ट कर रहा है। और अगर देखा जाए तो दूसरा, चौथा, पाँचवां, 8वां और 12वां सारे भाव पूरी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी मंगल की दशा अंतर दशा चल रही है, या फिर आपके कुछ भी शुक्र की अंतर दशा चल रही है, सैटर्न की चल रही होगी, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या फिर जब ये गोचर में करेंगे क्रमशः केतु में, फिर उसके बाद शुक्र के, फिर उसके बाद सूर्य की, तो उसमें क्या होगा कि गोचरों का जो इफेक्ट होगा वहाँ पे जो ग्रह आपके बैठे हुए हैं या फिर जिस राशि में जाके वो उच्च के होते हैं वो सब होगा। तो इस समय जो पूरे विश्व में या फिर पूरी तरह से लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारी। इन गोचर को बस समझिए, समझने की कोशिश करिए और मुझे भी बताइए, वो फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा आपने इस गोचर में फीड किया, खासकर भरणी नक्षत्र में जब बृहस्पति जाए हैं, इंटर किए हैं, तो किस तरह के चेंजेस आप फील कर रहे हो, या फिर अभी आप नहीं कर रहे हो किसी भी तरह की, या फिर आपसे ये मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो कर्क राशि वालों, आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण करना है, क्योंकि भाग्य आपको पूरी तरह से सपोर्टिव आपके लिए बना हुआ है। और आप चतुर्थ स्थान से, माता से, स्वास्थ्य से संबंधित स्थान परिवर्तन होगा तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे भी आप अपने ध्यान रखिए, और अपने प्रेम संबंधों में भी आपकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, और विद्या में भी आपका मन लगेगा, और आपको इससे सुखद समाचार भी मिलेंगे। इन लॉ से भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन वाणी पे नियंत्रण जरूर रखें। हम आते हैं खुद राजा की राशि सिंह राशि, और लग्न वालों, आपकी ही राशि पे ये गोचर हो रहा है, तो मंगल आ रहे हैं आपके लग्न के या फिर आपके राशि स्वामी बन के, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो आप ही पे आने वाला। अचानक ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है, तो थोड़ा सा आपके अंदर तापमान बढ़ेगा, कई लोगों को फीवर या फिर ब्लड प्रेशर जैसी स्थिति आ सकती है। इस तरह की एनर्जी जो होगी, बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करोगे, बहुत कुछ करना चाहोगे, आपके बार बार आपके ध्यान में आएगा कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर ली। सप्तम स्थान पे इसकी दृष्टि जा रही है, तो पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति, पार्टनर से अपने रिलेशन के प्रति आप थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। और यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिए, क्योंकि आपके तीसरे घर में जो है वो जा रहा है केतु वहाँ पे उस समय बैठे हुए हैं। तो केतु जब इस समय एक्टिव होंगे तो तीसरा घर आपके पराक्रम का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके कम्युनिकेशन का, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग का, वो घर भी आपका एक्टिव हुआ है। तो थोड़ा स्पिरिचुअल अपनी जर्नी को आगे बढ़ा दीजिए। और आपकी जो 8वीं दृष्टि पड़ रही है वो जा रही है आपके अष्टम घर में। अष्टम घर में ये जो दृष्टि आपकी जाना या उसको पूरी तरह से एक्टिव बनाए रखेगा, और आपके चतुर्थ हाउस को भी। तो आपका पहला घर, आपका तीसरा घर, आपका चौथा घर, आपका 7वां घर, आपका अष्टम घर विशेष रूप से एक्टिव हो चुका है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाइए, और थोड़ा सा अपने क्योंकि मंगल जो है वो उसको स्वामित्व मिला है, आपके भाग्येश हैं मंगल, भाग्येश हैं आपके मंगल, आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी है मंगल, और जा रहे हैं आपके लग्न में, तो भाग्य आपका साथ देगा। चतुर्थ घर में भी आपके संबंधित हो सकता है, आप कुछ रिनोवेशन कराएं, नई नई चीज़ें आए, लेकिन आपके अंदर थोड़ा एग्रेशन चीज़ें आएगा, तो उसको एग्रेशन में मत लाइएगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कहते हैं ना, ऊर्जा जो है आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं डिपेंड सिर्फ आपके अंदर करता है। तो थोड़ा सा अगर अपने आप को काम करके आप सोचो कि क्योंकि आपके भाग्य स्थान पे इसमें गुरुदेव खुद ही बैठे हुए हैं, नवम कालपुरुष कुंडली में नवम स्थान के स्वामी है, खुद बैठे हुए हैं आपके
आपके भाग्य स्थान पे और आपके लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित बात है कि आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग कहीं किसी फील्ड में हैं जहाँ पे वो लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लोगों के काम है, तो उसको अपना बढ़ाते रहिएगा, हीलिंग एबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अपने आप को काम और कूल आप बिल्कुल ज़रूर बनाए रखिएगा। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों, आपके 12वें स्थान से ही गोचर हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा जो है मंगल का गोचर 12वें स्थान पे, उसको मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करना चाहूँगी कि वैसे तो जहाँ पे वो है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये, अगर आप किसी विवादों में मत फंसिएगा कि अगर आप किसी से थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप कोशिश करिएगा कि पुलिस स्टेशन तक बात ना पहुँचे। आपके को थोड़ा सा काम करके रखो। बेडरूम फाइट इस समय बहुत ज़्यादा ना बढ़े, रातों की नींद आपकी ना उड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपकी जिसकी 7वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके 6ठे स्थान पे, तो वो आपको कहीं ना कहीं से शत्रु हंता आपको योग बनाए रखेगी। और तीसरी स्थिति, चौथी दृष्टि इनकी जा रही है आपके 3rd हाउस में, तो कम्युनिकेशन बना रहेगा, आपको शॉर्ट ट्रैवलिंग होगी, आपकी ऑनलाइन जो भी चीज़ें होंगी वो बढ़ेंगी, लेकिन आपको जो है कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और आपके सप्तम स्थान पे 8वीं दृष्टि आ रही है मंगल की, तो विशेष रूप से मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान पे मैं बहुत अच्छा नहीं मानती, क्योंकि शुक्र वहाँ से आएगा तो फाइटिंग के बाद भी बैड प्लेजर आपके बने रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स होते रहेंगे, चीज़ें होंगी, नए, हो सकता है कई लोगों को नए पार्टनर्स मिले, तो वो सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको आपको यूज़ करना है ऐसे कि आपको जो है अपने पार्टनर पे विशेष ध्यान रखना है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर हो या फिर सोशल प्लेटफॉर्म में आप कैसे बिहेव करते हो उसमें आप बहुत ही अवेयर रहिएगा, क्योंकि ये पूरी जो सिचुएशन होती है वो आपको कहीं ना कहीं से ना, वो आपको क्योंकि 12वें स्थान पे भी एक तरह से बंगलिक दोस्त बनाता है, सप्तम स्थान में, तो पार्टनर के साथ किसी भी तरह के हॉट आर्ग्यूमेंट या फिर नहीं करिए, उस पर ध्यान रखिएगा। अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल आपको संभाल के रखना है। 8वीं दृष्टि है तो उस पर निर्विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूर्ण 4वीं और 8वीं दृष्टि मंगल की पूर्ण दृष्टि मानी जाती है। एक चीज़ का और आप ध्यान रखिएगा कि इस समय जो आपकी प्लैनेटरी जो आपकी पोजीशन है, तो आपके जो वैसे तो जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, तो हो सकता है कई लोग धार्मिक अनुसंधान की तरफ बढ़े, और क्योंकि अष्टम भी आपका एक्टिव है इस समय, तो धार्मिक अनुष्ठान की तरफ बढ़े और कुछ धर्म से संबंधित चीज़ें काम करें, तब तो आपका बेनिफिट होगा। नहीं तो अगर आपके शुक्र की एनर्जी में उस फ्लो में बहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको बदनामी या फिर सीक्रेट रिवील होने की भी आशंका है, तो उसमें से आप थोड़े से अवेयर रहिएगा। और चूँकि आपकी शनिदेव आपके विराजमान है 6ठी राशि में, तो आप अपनी बीमारियों के प्रति, हेल्थ के प्रति अवेयर हो, डिसिप्लिन रहिएगा, अपने डे टू डे की लाइफ में अपना डिसिप्लिन बनाए रखिएगा। अगर छोटी मोटी चीज़ें आपकी थी तो बीमारी है उससे आप दूर रहोगे। कोर्ट केस या कोई भी अगर विवाद चल रहा है तो उसमें आपको विजय मिलेगी, लेकिन आपको चूँकि 12वां घर जेल का भी होता है, तो ये छोटे मोटे विवाद को बढ़ाना नहीं है, अपने आर्ग्यूमेंट को नहीं बढ़ाना है। अगर आप मेडिटेट करोगे इस समय तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। आज के लिए इतना ही। कल मैं लेकर आऊँगी तुला से लेकर मीन वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन सबके लिए एक प्रिकॉशन लेना है कि आप मंगल से संबंधित रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे हनुमान जी की आराधना करना, शनि भगवान की आराधना, ये तो करिएगा, लेकिन चूँकि बृहस्पति और राहुल दोनों कंजक्ट हैं, तो आपको राहु को छोड़ के बृहस्पति को डिग्री बढ़ाना है। तो इसमें आप केसर का तिलक लगा सकते हो, हल्दी वाला दूध पी सकते हो, विष्णु सहस्त्रनाम का अगर पाठ कर सके तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो छोटे मोटे उपायों के तहत आप येलो कलर को थर्सडे को या फिर चीज़ों को थोड़ा सा इन्हें बढ़ा दो अपनी डे टू डे की लाइफ में। येलो फूड ज़्यादा खाओ, चने की दाल आप दान करो, इस तरह के छोटे मोटे उपाय आप बिल्कुल करना। गोचर तो अपना इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि कोई भी ग्रह या कोई भी गोचर पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता, सिर्फ वो अपनी एनर्जी देता है। उस एनर्जी को आप कैसे लेते हो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो कभी भी जाइए, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बहुत ज़्यादा डराए या चीज़ें करे तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि मैंने अपना चैनल इसलिए शुरू किया कि लोग थोड़े से अवेयर हो। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी मेरा सुकून है। तो आप बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल मैं लेकर आऊँगी इसके सेकेंड पार्ट के साथ। मेरे वीडियो थोड़े लेट तो हमेशा ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ये फ्रेंड जो है थोड़ी सी का प्रोफेशन अलग है, और वर्किंग के साथ साथ वो बहुत सारी घर
की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो फिर आप उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद।